आपके अंदर जो कबीर तत्व है उसको नमन करता हूँ। अभी बहुत बातें हुई और 10 से 12 मिनट का ही मैं वक्त लूंगा और एकदम एक बच्चे की तरह बोलूंगा कि कबीर को मैंने कैसे देखा। एक 35-36 साल के युवक के तौर पे जैसा कबीर को मैंने देखा अपनी आंखों से, विद्वानों ने जो देखा वो हमने पढ़ लिया बीएचयू में, जेएनयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में। 2018 में मैं सबसे पहले प्रयागराज आया। जनवरी का महीना था, कुंभ लगा था, तो मैं संगम तट पे पहुंचा तो वहां देखा कि बड़े से इससे बड़ा ही विशाल पंडाल रहा होगा और राम कथा चल रही है और जो महाराज जी है वो बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, चेहरा चमचम कर रहा है, चश्मा लगाए हुए हैं और गलती से वो राम कथा कह रहे हैं कि भरत सारी सेना को छोड़कर प्रभु श्री राम से मिलने पैदल दौड़ पड़े। मेरी नजर गई कि साधु महाराज के अगल बगल में 5 गणक खड़े हैं। जो साधु कह रहा है कि भरत पूरी सेना को छोड़कर पैदल अपने भाई से मिलने गए, वो गणक के साय में है। और एक दृश्य आपका देख रहा हूं कि स्वाभाविक तौर से आप आए हैं और कबीर साहब को सुनना चाहते हैं। मैं मजाक में कहता हूं कि जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहां कम लोग हैं और जहां लोग है, क्षण है, वहां सोने की वर्षा हो रही है। जब हम कबीरदास पे बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में आते हैं। अभी वीरेंद्र साहब जी ने बात कही, उससे पहले भी लोगों की बातें हुई। तुलसीदास का भी चेहरा आता है, जायसी का चेहरा आता है, मीराबाई का चेहरा आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का चेहरा याद आता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का चेहरा याद आता है, आचार्य क्षिति मोहन सेन का चेहरा याद आता है। बहुत लिंगायत का आपने नाम लिया, स्टेटफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी यूसी है, उनका चेहरा याद आता है। जब मैं कबीर को पढ़ता हूं तो मुझे जायसी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। जायसी ने लिखा कि कवि के जीभ खरक हिरवानी, एक दिशी आग दूसर दिशी पानी। हिरवानी एक ईरान में जगह है, वहां की तलवार 2 तरफा होती है, तो कवि की जीभ ऐसी होती है कि एक दिशी आग दूसर दिशी पानी। कबीर साहब कभी कभी इतना मीठा बोलते हैं कि मन रीझ जाता है और कभी कभी इतना मिलाने वाला सवाल समाज के सामने रखते हैं कि एक एक समाज की परत उभर जाती है। जो भी कबीर के समय के लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं और इतने बड़े लोग हैं कि उन्होंने पूरी व्यवस्था को उलटने का साहस रखा। मीराबाई का भी जिक्र हुआ। मैं तो मीराबाई को देखता हूं तो अपार आश्चर्य से भर जाता हूं। एक ऐसे समाज में जहां पति को परमेश्वर कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था, मीराबाई ने उलट दिया, कहा कि पति को परमेश्वर नहीं मानूंगी, परमेश्वर को ही पति मानूंगी। आप समझ के देखिए, कबीर साहब जिन्होंने शास्त्रों को, जिनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम में गए वहां। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, 10 साल से बच्चे मिलते हैं, बीए के, एमए के, पीएचडी के, नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। मैं कबीर साहब को 3 हिस्सों में देखता हूं। एक व्यक्ति कबीर, उनका जीवन, एक कवि के रूप में कबीर जो उनकी कविताएं है, बीजक है, और एक समाज सुधार के रूप में। कई बार आजकल बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो बच्चे क्लास के बाद आते हैं और बहुत निराशा में हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, अलग अलग कारणों से। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम्हें इतना तनाव है, आपको अपने माता पिता का नाम पता है? तो बच्चे कहते हैं कि सर मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा आपको कम से कम ये तो पता है कि आप कहां पैदा हुए, आपके माता पिता कौन है? कबीर साहब को लेकर जो किंवदंतियां है, लहरतारा तालाब, जिस व्यक्ति को अपने माता पिता के नाम के बारे में नहीं पता है। बच्चों को मैं कहता हूं आपने पढ़ाई लिखाई की है, बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, कबीर साहब को तो अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। तो उस व्यक्ति को आज हम भारत की चेतना का प्रतीक मानते हैं। आप मिलान को, अगर मिलान को कबीर साहब को देखो, जिस व्यक्ति को अनुभव छोटी छोटी
चीजें एकेडमिक्स में, विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, विद्वानों के कोटेशन किए जाते हैं। अभी मैं भी कहीं भाषण देने जाता तो मैं भी 4 पन्ना लिख के ले जाता और ये कहता, लेकिन एक युवक के तौर पे मैं देखता हूँ ये एक व्यक्ति जो निरक्षर है, लेकिन उसने समाज को जितनी गहराई से देखा। हम कहते हैं कि कबीर साहब को अच्छा ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं था। एक प्रसंग में बार बार कहता हूं कि जिस व्यक्ति की सिर्फ बोलियों को हम लोगों ने संग्रहित किया, रचनाओं को, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद उस व्यक्ति ने किया जिसे पूरे एशिया में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। कबीर साहब चुपचाप काम करते रहे, उनके साथ के सारे लोग चुपचाप काम करते रहे। रैदास अपना काम करते रहे, कबीर साहब अपना काम करते रहे, कभी हल्ला नहीं मचाया कि हमारी तरफ ध्यान से देखो। लेकिन वर्षों बाद, सदियों बाद उनकी रचनाओं का अनुवाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया और दुनिया के कोने कोने तक उनकी रचना पहुंची। कोई हमें थोड़ा सा प्रलोभन देता है, हम बिक जाते हैं, थोड़ा सा अवसर आता है, हम फिसल जाते हैं। अभी जैसे मैं मंच पे आया तो बात हो रही थी कि हम सुधरेंगे। मैं कई बार बहुत मुस्कुराता हूं और सोचता हूं, बिहार में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शिक्षा दीक्षा पाई, तो मेरे मन में आता है कि मनुष्य से भूत कोई प्राणी नहीं है। अगर इस पूरी पृथ्वी से मनुष्य को हटा दें तो देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो। 10 लाख हाथी हो, 5 करोड़ खरगोश हो, मेढक हो, तितलियां हो, पेड़ हो, एक जीव को हटा दीजिए, दुनिया 100 गुना खूबसूरत हो जाएगी। नदियां कलकल करती हैं और एक मनुष्य पूरी दुनिया को दूषित कर देता है। मैं अक्सर हैरानी में पड़ जाता हूं कि अगर मनुष्य को सुधरना होगा, अच्छा आज के समय में पिता बोलते बेटा नहीं सुनता है, पत्नी और पति एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, सगे भाई में गोली चल जाती है 5 फीट 10 फीट जमीन के लिए। तो मैं सोचता हूं कि बड़े विचारक हैं जिन्होंने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने, गौतम बुद्ध ने, ईसा मसीह ने, महावीर स्वामी ने, कबीर साहब ने, रैदास ने, मीराबाई ने, और मनुष्य सुधरा। मनुष्य आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। कई बार हमें लगता है कि कबीर साहब का तो अभी जो देवेंद्र साहब ने सवाल उठाया कि समय कौन सा अच्छा था। जब एक व्यक्ति ने कुछ सत्य बोलना शुरू किया तो उनको गोली मार दी गई। आजाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का एक ही जन्मदिन पड़ा, 2 अक्टूबर 1947, और उस दिन उन्होंने दिल्ली में बिरला भवन में बोलते हुए कहा, भारत को आजाद हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947 को एक व्यक्ति धोती पहन के चलने वाला, आत्मा के बल की बात करने वाला, 2 अक्टूबर 1947 को अपने जन्मदिन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कभी मैं सोचता था कि मैं 100 साल जीऊं, लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी होती है। ये गांधी जी का वर्ड है, शब्द है, मेरे नहीं, कि मैं 80 वर्ष के निकट पहुंच गया, मुझे लगता है कि मैं खोना सीख रहा हूं। तो मैं मार्ग में आ रहा था, द्वार पे लगा था कि जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहब अपार साहस का नाम है, बहुत साहस चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए। हम क्या है, थोड़े से प्रलोभन देखते हैं, फिसल जाते हैं, थोड़ी सी कोई बात होती है तो हम समझौता कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो 16वीं शताब्दी में है, वह राज सत्ता से नहीं डर रहा है कि कोई राजा है, हमें उससे क्या लेना देना। वह धर्म सत्ता से नहीं डर रहा है। मुस्लिमों को, हिंदुओं को, जहां भी धर्म के आधार पर भेदभाव है, करारा प्रहार कर रहे हैं कबीर साहब। धर्म के आधार पर तर्कहीनता को जरा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। माला फेरते रहते हैं लोग, हम लोग फिरा का मन काफे, युग चला गया। मुझे लगता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है आज हिंदुस्तान के समय में, कबीर साहब के समय में तो समाचार पत्र इतने नहीं थे, आज हजारों समाचार पत्र हैं, इतने टीवी चैनल नहीं थे, हजारों सैकड़ों टीवी चैनल हैं। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, नगरीकरण हो गया, सड़कें पहुंच गई,
ये प्रकाश की व्यवस्था जो आज से 200 साल पहले असंभव है, क्योंकि रात को जगमग कर दिया मनुष्य ने, चंद्रमा तक हम पहुंच गए, मंगल में पानी खोजने तक पहुंच गए। लेकिन जब आंख बंद करके सोचता हूं तो लगता है कि हमने कैसी प्रगति की, अपनी आत्मा को मार के प्रगति की, क्या ये प्रगति है? या वह समाज जो आज के 500-700 पहले 100 साल पहले था, कबीर साहब जिस बनारस में खड़े होकर बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म की आस्था का मूल केंद्र है, जिसको कहते हैं ना भूगम उद्गम केंद्र, डीपी सेंटर है। कभी उनके सुनियोजित हमले नहीं हुए। और उन्हीं के समय का यूरोप, पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे शिक्षक थे जेएनयू में, उन्होंने किताब लिखी अकथ कहानी प्रेम की, और देशज आधुनिकता का प्रतीक कबीर को माना। जिस दौर में कभी खुलेआम हिंदुओं को, मुसलमानों को, मौलवी को, मुल्ला को, पंडित को, पुरोहित को, सबको लड़का रहे थे और कह रहे थे कि तेरा साईं तुझी में, कस्तूरी कुंडल रस मृत होने मनमाही। ये बीच के व्यक्तियों को हटाओ, सीधे आम आदमियों को संबोधित कर रहे थे। उस समय यूरोप में क्या हो रहा था? चर्च के खिलाफ सवाल पूछने वाले लोगों को खूंटा गाड़ के, उनके हाथ पैर बांध के, जैसे गाय को बांधा जाता है खूंटे से, वैसे उनको जलाया जा रहा था। तो कबीर यही बताते हैं कि जिस समय का उनका समाज था, उस समाज में सहनशीलता ज्यादा थी, तर्कशीलता ज्यादा थी। या आज का जो हमारा समाज है, हमने भौतिक उन्नति बहुत कर ली है, बहुत वायुयान रेलमार्ग बन गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति कितनी की है? आप सारे लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। इतनी सारी बातें हैं कि कबीर साहब को देखने के इतने अलग अलग आयाम है कि बोलने का लोभ नहीं रुक पाता, लेकिन सामने घड़ी लगी हुई है। तो फिलहाल अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और धैर्यपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों को पुनः प्रणाम। जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो अनुमति के लिए हम लोग कचहरी जाते हैं और सिटी मजिस्ट्रेट परमिशन दिया करता है। इस बार हमने उनको लिखा कि हमारे यहाँ 8 से 10 हजार लोग आते हैं, 8 से 10 हजार लोगों के लिए हमको परमिशन चाहिए कार्यक्रम करने के लिए। 6 दिन उन्होंने दौड़ाया और 6 दिन दौड़ाने के बाद उन्होंने हमें अनुमति पत्र दिया और उसमें लिख दिया साफ साफ 200 लोगों को अनुमति दी जाती है। अब वो 200 लोग कौन है मैं नहीं जानता। 200 लोगों से ज्यादा एकत्रित ना हो, ये सरकार का कहना है। क्या डर लगने लगा है क्या? 201 आदमी हो जाएंगे तो क्या बात हो गई? अभी दुर्गा पूजा और दशहरा में राम रावण का संग्राम देखने के लिए हजारों लोग चले जाते हैं, वो हिंदू धर्म गर्व से भर जाता है। और कहीं कुछ सत्संग की बातें होने लगती हैं तो कहते हैं 200 से 201 न होने पाए। पिछले वर्ष 400 लोगों की अनुमति दी थी, उसके पहले 1000। अगली बार हो सकता है वो साफ साफ लिख दें, एक वक्ता और एक श्रोता बहुत है। अपने ही लोगों से डर, अपने ही साधुओं से डर, अपने ही जनता। वही मैंने कहा कि पहले बेहतर था कि अब बेहतर होता जा रहा है और ये भ्रम न पाले भाई अब हम अच्छे हैं। जब मुसलमान इस देश में बादशाह हुआ करते थे तो यह देश वास्तव में तब सोने की चिड़िया था। विश्व व्यापार में हिंदुस्तान का 17.5% योगदान था, आज मात्र 0.4% है। तब हम बादशाह, तब राजा हुआ करते थे, तब अमीर हुआ करते थे। अब तो सरकार गिनती है टैक्स लेने के लिए, जितने लोग आ जाए उतना टैक्स मिल जाए बस। ये समय का एक दौर है। कबीर साहब ने तब देखा था
और उन्होंने तब जिया और कहा, इसको हम आज देख रहे हैं और कह रहे हैं। हाँ, कहने पर पाबंदियां लगने लगी हैं। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहब जी विराजमान हैं। थोड़ा कबीर विचार गोष्ठी के अवसर पर आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी कुछ बातें हम लोगों के बीच में कहें। पूज्य श्री साहिब जी। हेलो।